नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 7 सितंबर दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 8 कमेटियां बनाई हैं। CWC मेंबर सचिन पायलट को किसी कमेटी का अध्यक्ष नहीं बनाया है। पायलट को कमेटियों में मेंबर के तौर पर शामिल किया गया है। CWC मेंबर सभी चुनावी कमेटियों में एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। CM अशोक गहलोत कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष होंगे, जबकि प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा कोर कमेटी के संयोजक बनाए गए हैं। विधानसभा स्पीकर CP जोशी को मैनिफेस्टो कमेटी का अध्यक्ष, हरीश चौधरी को स्ट्रेटेजिक कमेटी का अध्यक्ष और ममता भूपेश को मीडिया और कम्युनिकेशन कमेटी का अध्यक्ष बनाया है। पायलट समर्थक मंत्री मुरारीलाल मीणा को पब्लिसिटी और पब्लिकेशन कमेटी का अध्यक्ष और प्रमोद जैन भाया को प्रोटोकॉल कमेटी का अध्यक्ष बनाया है। चुनावी कमेटियों के अध्यक्ष बनाए गए नेता हर कमेटी में एक्स ऑफिशियो मेंबर रहेंगे। राजस्थान हाईकोर्ट ने नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट और रेडियोग्राफर सहित 8 भर्तियों के उन आवेदकों को राहत दी है जिन्होंने पूर्व में 2022 में इन्हीं पदों की भर्ती में आवेदन किया था। किन्हीं कारणों से नई भर्ती में उनके आवेदन पत्रों को पोर्टल पेंडिंग बता रहा था। हाईकोर्ट ने इन सभी आवेदकों को राहत देते हुए 13 से 19 सितंबर के दौरान अपने आवेदन पत्रों को संशोधित करने का समय दिया है। जस्टिस सुदेश बंसल ने यह आदेश गिरिराज मीणा व अन्य की 9 याचिकाओं को निस्तारित करते हुए दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस भर्ती से जुड़े अन्य आवेदकों को इस संबंध में अलग से याचिका दायर करने की जरूरत नहीं है। अदालत ने राज्य सरकार के जवाब को रिकॉर्ड पर लेते हुए आवेदकों को उनके आवेदन पत्रों को अपडेट करने के लिए 7 दिन का समय दिया है। जयपुर में महिला उत्पीड़न मामलों की विशेष अदालत महानगर प्रथम ने दुष्कर्म के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मानसिक दिव्यांग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि लड़कियों की सुरक्षा करना प्रत्येक व्यक्ति की नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी है। जहां लड़की मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, वहां उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी और भी अधिक बढ़ जाती है। अदालत ने कहा कि मामले में एक ऐसा ऑटो चालक जब्बार है जिसने अपनी जिम्मेदारी समझी और दूसरी ओर अभियुक्त है जिसने मानसिक दिव्यांग लड़की को अपनी वासना का शिकार बनाया। ऐसी घटनाओं से प्रत्येक महिला के मन में समाज के लोगों के प्रति भय की भावना उजागर होती है और महिला प्रत्येक पुरुष के प्रति डर का भाव लेकर जीती है। मामला 28 जुलाई 2020 का है। बाड़मेर जिले में ज्वेलर्स ने सोना चांदी का काम करने वाले कारीगर को सोने चांदी के आभूषण बनाने के लिए दिए, लेकिन कारीगर सोना चांदी लेकर भाग गया। मामला धौरीमन्ना कस्बे का है। पुलिस ने 5 दिन में आरोपी कारीगर को रेलवे पुलिस के सहयोग से धनबाद झारखंड रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं उसके कब्जे से 20 लाख रुपए का 20 तोला सोना, 40 तोला चांदी जब्त की है। वहीं 59,650 रुपए कैश भी बरामद किए हैं। दरअसल दूधू गांव निवासी थूड़ाराम सोनी ने 1 सितंबर को धौरीमन्ना थाने में रिपोर्ट दी कि हिसाबुद्दीन निवासी जय किशनपुरा मूल हुगली पश्चिम बंगाल धौरीमन्ना में आभूषण बनाने का काम करता है। सोना चांदी जेवर बनाने को लेकर अमानत में खयानत कर फरार हो गया। पुलिस ने रिपोर्ट पर आरोपी की तलाश शुरू की और धनबाद झारखंड से गिरफ्तार कर लिया। सीकर जिले में शादी के 16 दिन बाद ही लुटेरी दुल्हन लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात और नकदी लेकर भाग गई। उसने मंदिर में धोख लगाने के बाद एफिडेविट पर शादी की थी। सदर थाने में जगदीश प्रसाद निवासी परडौली बड़ी ने बताया कि उनके छोटे भाई संजय की शादी के लड़की ढूंढ रहे थे। 26 जुलाई 2023 को परिचित मनोज स्वामी अपने साथ श्रवण कुमार, दुल्हन और 2 महिलाओं सहित उनके घर आया। तीनों महिलाओं के बारे में बताया कि तीनों गरीब घर से हैं और सगी बहनें हैं। वह संजय की शादी 28 वर्षीय पूनम निवासी बिहार से करवा देंगे। बदले में 2.5 लाख रुपए लगेंगे। परिवार संजय की शादी के लिए राजी हो गया और आरोपियों को रुपए दे दिए। बाद में दोनों की मंदिर में शादी करवाई। शादी के बाद पूनम संजय के साथ घर में आ गई। 23 अगस्त को पूनम घर से गायब हो गई। अलमारी से 3 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात और 50,000 रुपए नकदी ले गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अजमेर में एक टीचर को पेटीएम अकाउंट से ट्रू कॉलर का 75 रुपए का रिचार्ज करना भारी पड़ गया।
ठगों ने पीड़ित महिला को एप्लीकेशन डाउनलोड करवाकर अलग अलग अकाउंट से 1,43,000 रुपये निकाल लिए। साइबर थाना पुलिस के अनुसार माखोपुरा निवासी अदिति सोनी ने बताया कि उसके अपने पेटीएम अकाउंट से ट्रू कॉलर का 75 रुपये का रिचार्ज कर रही थी, लेकिन रिचार्ज नहीं हुआ। इसके बाद गूगल पर ट्रू कॉलर के कस्टमर केयर के नंबर सर्च किए और कॉल किया। सामने वाले ने खुद को ट्रू कॉलर का कर्मचारी बताकर रस्ट डेस्क ऐप डाउनलोड करवाई और मोबाइल को हैक कर उसके अलग अलग खातों से विभिन्न ट्रांजैक्शन के जरिए करीब 1,43,000 रुपये विड्रॉल कर लिए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजधानी जयपुर में हाइट्स इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी और AWPEM की ओर से होटल रॉकलैंड में फ्रेशर्स फिएस्टा 2023 का आयोजन किया गया। इस दौरान स्टूडेंट्स ने रॉकिंग परफॉर्मेंस दी, रैंप वॉक पर अपने स्टाइलिश अंदाज से खूब सुर्खियां बटोरी। इस दौरान मिस्टर एंड मिस फ्रेशर 2023 का चयन सवाल जवाब और टैलेंट राउंड के आधार पर किया गया। स्टूडेंट्स ने विभिन्न गतिविधियों जैसे नृत्य, गायन, रैंप वॉक, स्टैंड अप कॉमेडी, मिमिक्री की प्रस्तुति देते हुए अपने क्रिएटिव टैलेंट से रूबरू करवाया। कार्यक्रम में मिस्टर फ्रेशर का खिताब ऋषु जायसवाल, मिस फ्रेशर पिंटू शेखावत, मिस ब्यूटीफुल अंजलि यादव और जानवी व्यास, मिस्टर हैंडसम मयंक गोयल और बेस्ट परफॉर्मर का टाइटल आयुष खंडेलवाल और भावना जांगीर ने जीता। इस दौरान संस्थान की ओर से शिक्षक दिवस भी मनाया गया। राजधानी जयपुर की नाहरगढ़ थाना पुलिस ने नाबालिग लड़की के बच्चा पैदा करने पर एक युवक के खिलाफ रेप और पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया है। नाबालिग ने बच्चा घर पर जन्मा, लेकिन बच्चा पैदा होने के बाद उसका परिवार उसकी जांच करवाने के लिए अस्पताल लेकर आया, जहां पर डॉक्टरों ने जब उसका आधार कार्ड की जांच की तो पता चला कि लड़की 13 साल की है। अस्पताल प्रशासन ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चे से उसकी उम्र के बारे में पूछा तो पता चला कि आधार कार्ड में उम्र गलत लिखी हुई है। वास्तव में लड़की की उम्र 16 साल है। बच्ची और परिवार के लोगों से पूछताछ की गई। काउंसलिंग के बाद बच्चे की शिकायत पर उसके बुआ के लड़के के खिलाफ रेप और पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कहा है कि वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण अधिनियम के तहत जिले में कम से कम एक वृद्धाश्रम केंद्र खोला जाए, जिसमें कम से कम 150 वृद्धों के रहने की व्यवस्था हो। इन केंद्रों में चिकित्सा सुविधाओं के साथ ही मनोरंजन के साधन भी होना जरूरी है। इसके साथ ही अदालत ने इस संबंध में राज्य सरकार को रोड मैप पेश करने को कहा है। जस्टिस MM श्रीवास्तव और जस्टिस आशुतोष कुमार ने यह आदेश लोक उत्थान संस्थान की अवमानना याचिका पर दिए। अदालत ने कहा कि यह नहीं कहा जा सकता है कि वरिष्ठ नागरिक कल्याण अधिनियम के तहत कल्याणकारी योजना पूरी तरह से लागू हो गई है। ऐसे में इस जनहित याचिका को पुण्य जनहित याचिका के तौर पर पंजीकृत करने के निर्देश दिए जाते हैं। जैसलमेर में एक युवक से इलाज के नाम पर पैसे ठगने के 2 आरोपियों को जैसलमेर पुलिस अलवर और भरतपुर से गिरफ्तार कर लाई है। ठगों ने फोन से परिचित बनकर जैसलमेर के नंदराम जाट निवासी IGNP कॉलोनी को फोन कर रिश्तेदार की तबीयत खराब होने और ऑपरेशन के नाम पर करीब 1,85,000 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर करवा लिए। पीड़ित नंदराम ने सुबह जानकारी जुटाई तो सारा मामला ठगी का लगा। नंदराम ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया और पुलिस टीम ने कई बैंकों से रिकॉर्ड लेकर खुफिया तंत्र और टेक्निक का सहारा लेकर बदमाशों को तलाशना और उनकी पहचान करना शुरू किया। पुलिस ने भरतपुर और अलवर में रहने वाले कई जगह दबिश देने के बाद बदमाश श्यामलाल व वारिस को गिरफ्तार कर लिया। दोनों लंबे समय से ऑनलाइन फ्रॉड का काम करते हैं। पुलिस दोनों से सख्ती से पूछताछ कर रही है। बीकानेर कलेक्ट्रेट में कार्यरत एक कर्मचारी ने सोशल साइट्स पर पुराना सामान बेचने का प्रयास किया तो करीब 1 लाख रुपए ठगी हो गई। बातों के जाल में फंसाकर ठग ने एक बार नहीं बल्कि 6 बार में बैंक खाते से ठगी की। कलेक्ट्रेट के रीडर मनीष कुमार जोशी ने साइबर थाने में मामला दर्ज करवाया है। मनीष ने बताया कि वो अपना पुराना सामान एक सोशल साइट के माध्यम से बेचना चाहता था। सामान के फोटो के साथ अपनी पूरी डिटेल साइट पर डाल दी, जिसके बाद एक शख्स का फोन आया। उसने भुगतान देने के लिए मनीष का UPI QR कोड लेने के बजाय अपना QR कोड भेज दिया, जिसे गफलत में आकर मनीष ने स्कैन कर लिया और खाते से 1 लाख रुपए चोरी हो गए।
पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। जोधपुर जिले के लौडिया स्टेशन रोड स्थित राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक में लॉकर रूम की दीवार में बड़ा छेद करके अंदर घुसे। गनीमत रही कि चोरों से लॉकर नहीं टूटा, जिससे बैंक का सारा कैश सुरक्षित रहा। फलौदी पुलिस मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना कर जांच शुरू कर दी गई है। शाखा प्रबंधक सौरभ गौतम ने बताया कि शाम को बैंक बंद करके चले गए थे। सुबह बैंक खोला जब मालूम हुआ कि अज्ञात चोर बाहरी भाग से बड़ा छेद करके लॉकर रूम में घुसे। चोरों ने वहां लगे सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर के साथ भी छेड़छाड़ की। बैंक का मैकेनिक आने के बाद ही फुटेज का मालूम पड़ेगा। पहले भी करीब 3-4 बार बैंक में ताले टूट चुके हैं, लेकिन बैंक के लॉकर तोड़ने में असफल रहे। पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है।